दोस्तों नमस्कार। हम द 100 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि बीपीएच और एसओबी के बीच 17 अगस्त को रात 10:30 से किंगस्टन ओवल में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर टोटली बात करें तो ये एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है। ठीक है, यहाँ पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं, लेकिन हाँ पेसर की तुलना में थोड़ा सा कम विकेट मिलते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर मैं बात करूँ बॉलर बैट्समैन सेक्शन की, तो यहाँ पर बैटिंग के लिए उतनी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं रहती है। फर्स्ट इनिंग में तो बहुत टफ है, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रहती है। हाँ सेकेंड इनिंग में तब भी फर्स्ट इनिंग की तुलना में थोड़ा बहुत इजी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं आप उन पर भी फोकस करके चल सकते हैं, खासतौर पर ऑलराउंडर प्लेयर। ठीक, वो हमारे की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करेगा तो आप समझ लेना कि हाँ इसका मतलब है बैटिंग के लिए ठीक ठाक कंडीशन है। ठीक है, अगर वो बॉलिंग चुनेगा तो आप उस बेस पर टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर मैं आपकी सुविधा के लिए हमेशा दो रिकॉर्ड लेकर आता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इस रिकॉर्ड को स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो आपको किस प्रकार की टीम बनाकर आपको चलनी है, ठीक है, आप खुद ही टीम बना के चल लेंगे। ठीक है ना, तो एक एक स्टेप रिकॉर्ड को स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास करें। ठीक, तो देखिए वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस राउंड पर अब तक टोटल 74 T20 मुकाबले खेल गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 31 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 41 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 160 का। ठीक है, ये तो T20 का रिकॉर्ड है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा द 100 के मुकाबलों का रिकॉर्ड। ठीक है, तो सारी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो अगर 74 में से 31 बार बैटिंग फर्स्ट और 41 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके मुकाबला जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हाँ आप ये भी मत भूलिएगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है उसने भी 31 बार अपने मुकाबले जीते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप ज़्यादा टीम बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बशर्ते आप बैटिंग जो सेकंड करें यहाँ, क्योंकि बैटिंग सेकंड करने के लिए सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ठीक कंडीशन है बल्लेबाजी के लिए, तो आप उसके फेवर में बनाकर चल सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप एक आध टीमें हो तो आप एक बैलेंसिंग साइड तरीके से, तो आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में थोड़ा बहुत झुकाव, पूरी तरीके से नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बैलेंसिंग टाइप की टीम बनाकर चल सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक, एवरेज स्कोर 160 है, तो ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं बल्लेबाजी के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम इस वाले वेन्यू रिकॉर्ड की, जो है द 100 का मुकाबला 2024 में जो है द 100 के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए, ये है उनका रिकॉर्ड। द 100 के इस साल इसमें इस ग्राउंड पर टोटल अब तक 4 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 115, यानी कि 115 रन। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर क्लियर है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए बहुत टफ कंडीशन रह रही है, क्योंकि जो एवरेज स्कोर होता है वो फर्स्ट इनिंग का जो टीम टोटल बनाती है वो उसका एवरेज स्कोर लिया जाता है। ठीक है, इससे क्लियर है कि बल्लेबाज के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रहती हैं। लेकिन बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत कम, जहाँ पर 4-5 मुकाबलों में से एक मुकाबला ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर 140-150 के समथिंग स्कोर बनता है। ठीक, तो लेकिन मैक्सिमम टाइम ये मान के चलिए 100 से 130 वाला ही स्कोर मैक्सिमम मैसेज में रहता है, 10 में से 7 या 8 बार। ठीक, तो ये मान के चलिए आप, तो 4 में से अगर 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है द 100 की इस साल यहाँ जो मुकाबले खेले गए हैं, तो आप क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके मुकाबला जीतने के चांसेस लगभग 90% रहेंगे। क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं तो हमको देखना भी पड़ता है कि भाई टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में, ओपनर प्लेयर और उनके गेंदबाज, ठीक है ना, बैट्समैन चाहे ओपनर हो या ओपनर बॉलर हो उनके, वो किस फॉर्म में है। ठीक है, तो और पिच कंडीशन कैसी है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं अब तक इस वेन्यू पर। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर जानकारी रहती हैं तो यहाँ पर क्लियर पता रहता है कि हाँ भाई मुझे इस प्रकार की टीम बनाकर चलनी चाहिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार का मैच होने की संभावना ज़्यादा है। फिर आपको मैं सारी जानकारी देते रहूँगा, उसके बेस पर आप अपने आधार पर, ठीक है ना, अपने आधार पर आप टीम बना सकते हैं। इन 4 मुकाबलों में टोटल 49 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 33, तो वहीं सेकंड इनिंग में 16 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा उसके मुकाबले काफ़ी कम, यानी कि 50% मान के चलिए आप, लगभग। ठीक है, तो इतने कम विकेट गिर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 19 विकेट तो स्पिनर ने 14 विकेट लिए हैं। सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 विकेट और स्पिनर को महज
5 विकेट मिले हैं। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर अगर हमको टीम सेट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में चाहे तो एक पेसर और एक स्पिनर ऑलराउंडर को भी पिक करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पर कभी कभी क्या हो रहा है कि स्पिनर 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। तो आप जब जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी किसी मैच में तो पेसर और स्पिनर दोनों को पिक करके चलना है, किसी मैच में आप चाहें तो एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, बशर्ते आप 2 पेसर, एक पेसर ऑलराउंडर या स्पिनर ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके का भी कॉम्बो पैक बना के चलना। और सेकेंड इनिंग में यहाँ पर जो है पेसर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी एक आध विकेट किसी किसी मैच में लेते हैं। तो थोड़ा सा ये एक टफ सिचुएशन रहती है कि भाई किसको लूँ किसको ना लूँ। तो सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो स्पिनर चाहे वो कितना ही अच्छी फॉर्म में हो, आप उसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क ही रहेगा लेकिन हाँ रिस्क लिया जा सकता है, बस इतना कहने का मतलब है। ठीक है, किसी में पिक करना किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्योंकि क्या रहता है ना कि अगर प्लेयर फॉर्म में है तो बहुत मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि पिच कंडीशन थोड़ा दाएं बाएं भी रहती है तो प्लेयर परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं की संभावना मैक्सिमम रहती है। ठीक है ना, 1 से 2 विकेट। ठीक है, वैसे भी लो स्कोरिंग वाले मुकाबलों में क्या होता है कि अगर क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अगर मान लो किसी प्लेयर ने 25 से 30 पॉइंट भी लेकर आता है, एक विकेट भी ले लेता है, तो वहाँ पर वो प्लेयर ड्रीम टीम में प्लेयर आ जाता है। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आपको देखने को मिलता है भाई टीमें 110 120 पर ऑल आउट जाती हैं, तो वहाँ पर जो जैसे विकेट कीपर सेक्शन का प्लेयर है, अगर उसने विकेट कीपर में 2-4 कैच ले लिए और 10-15 रन बना लिए तो आपकी ड्रीम टीम में आसानी से आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप टीम बनाइएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो देखिए बीपीएच और एसओबी की मैंने वो प्लेयर है जिनकी फॉर्म अच्छी है, जो ठीक ठाक टच में है। ठीक है ना, टच प्लेयर का मतलब होता है कि भाई ठीक ठाक है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। तो बैन डेकेट अच्छी फॉर्म में है, मोइन अली ठीक टच में है, यानी कि प्लेयर चल भी सकता है और नहीं भी। ठीक, और एडम मिलने अच्छी फॉर्म में, टीम साउदी और क्रिस वुड जो बॉलर हैं दोनों टीमों के, चाहे वो एसओबी के हों या बीपीएच के हों, दोनों की फॉर्म ज़बरदस्त है। तो और इन जो दोनों टीमों के जो बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म कोई खास ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। तो बॉलर्स इन दोनों टीमों के हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन हमको देखना होगा कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके बॉलर पर हम फोकस करके चलेंगे, चाहे वो बीपीएच के हों या एसओबी के हों। ठीक, क्योंकि दोनों साइड के बल्लेबाज उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। ठीक, एसओबी की तरफ से बात करूँ तो एलेक्स डेविस ठीक अच्छी फॉर्म, ठीक टच में है, फॉर्म में तो नहीं, हाँ ठीक टच में है मतलब ये है कि 20-25 रन 20-22 रन स्कोर कर रहा है, लेकिन बंदा उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है। ठीक है, और जेम्स विंसी अच्छी फॉर्म है, कैरन पोलार्ड अच्छी फॉर्म है, क्रिस जॉर्डन, अकील हुसैन, जोफ्रा आर्चर, डैनी ब्रिक्स और टाइल मिल्स ये अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको जब प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे आपको ये भी ध्यान में देना होगा कि फर्स्ट इनिंग में जब टीम बल्लेबाजी करेगी या बॉलिंग करेगी तब मैं किस प्रकार की टीम बनाऊंगा, अगर सेकेंड इनिंग में करेगी तो किस प्रकार की टीम बनाऊंगा। ठीक है ना, तो आप पहले से ही सोच के कि मेरे को आज इसको रखना है, ये चीज़ नहीं है। तभी कंडीशन देख लेंगे कि यहाँ पर इस तरीके का हो रहा है, तो आपको आसानी रहेगी कि मैं उस समय इन बॉलर को टीम में पिक करूंगा। और चाहे तो अगर सेकेंड इनिंग में टीम बॉलिंग करेगी तो मैं चाहूँ तो टीम साउदी या एडम मिलने को भी ड्रॉप करके चल सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट इनिंग में मैं तीनों को लेकर चलूंगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रह रही है। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर एवरेज स्कोर मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये मान के चलिए 90 to 130 या 100 to 130 का स्कोर यहाँ मैक्सिमम मैचेस में बन रहा है। ठीक है, आज के मैच में कुछ अलग हो जाए तो वो बात की बात, लेकिन क्लियर बात तो यही है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की बात करें तो देखिए इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है वो बहुत लो टोटल पर स्कोर पर आउट हो जा रही है और आसानी से सेकेंड इनिंग में जो टीम क्या कर रही है बल्लेबाजी कर रही है वो चेस कर ले रही है। तो मैंने इस वाले मैच को आधार मानकर मैं आज थोड़ा सा एक बेस तो चाहिए ही। ठीक है, हवा पानी में बात करने से बेहतर है कि कोई बेस हो आपके पास कि मैं इस बेस पर बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक है, मुझे ये लगता है कि आज ये चलेगा वो चलेगा। दोस्तों इससे बेहतर है कि मैं आपको बता दूं कि भाई ये कंडीशन है, आप खुद ही पता चल जाना है उसके बाद कि भाई इस बेस पर मैं इस प्रकार की टीम बना कर चल सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मैसेज यहाँ पर इसी प्रकार के हुए हैं। तो इस वाले मैच को अगर आधार मानकर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, एक एक चीज़ पर आप फोकस करके चलिएगा। देखिए एसपी ने फर्स्ट एसओबी का ही मैच था तो उसने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 118 रन का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे हैं 8। ठीक है ना, क्योंकि एसबी से आप ये मत समझिएगा कि कोई और टीम है, ये एसओबी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ टीमों के नाम कुछ अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं तो मैंने एसबी लिखा है, जबकि ये टीम क्या है एसओबी है। ठीक है, तो एसओबी की तरफ से बात करें तो देखिए एसओबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 118 रन बनाए हैं और विकेट कितने गिरे हैं 8। और सेकेंड इनिंग में ओवीआई ने
20 रन बनाए और विकेट कितने गिरे हैं 4। ठीक है, बॉलर्स पर फोकस करके अगर आप एक बार टीम में बॉलर्स का अगर आप विकेट कितने गिर रहे हैं इससे इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतने विकेट गिर रहे हैं तो मुझे कितने बॉलर लेकर चलने हैं, पेसर को लेकर चलना है, स्पिनर को लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, 2 नंबर 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करेगी हमको क्या करना है कि अगर आप चाहें तो इन मैचेस में जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, एक चीज़ खासियत है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसका टॉप ऑर्डर खासतौर पर 1 2 3 में से एक प्लेयर पक्का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मान लीजिए बीपीएस की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में ये उनकी तरफ से ओपनर आते हैं जेमी स्मिथ और बेन डेकेट। बेन डेकेट की फॉर्म अच्छी है तो मैं बेन डेकेट को पिक करके चल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 5 और 6 नंबर पर प्लेयर आते हैं जैकब बैथल, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। मैं उनकी फॉर्म मैं आपको बता दूं, जब उनको मौका मिला है उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। तो बेन डेकेट, उसके बाद आप चाहे तो जैकब बैथल के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आपके लिए एक चॉइस रहेगी बॉलिंग सेक्शन में क्रिस वुड, और अगर आप चाहे तो लियाम लिविंगस्टन या बेनी हावेल में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, एक कंडीशन में मैंने आपको टीम बता दी, बेन डेकेट, जेमी बैथल, लियाम लिविंगस्टन या बेनी हॉल में से एक, और क्रिस वुड। ठीक हो गया, और एक मैच में आप किस प्रकार की टीम बना सकते हैं जहां पर आप मोइन अली को मौका दे सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, आप डैन मूसले को भी पिक करके चल सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। आप डैन मूसले को पिक करना, एडम मिलने के साथ जा सकते हैं, और टीम साउदी, इन दोनों में से एक को पिक कर लेना। ठीक है ना, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप चल सकते हैं। अगर बात करूँ मैं एसओबी की, अगर बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो वहाँ पर से एलेक्स डेविस और जेम्स विंस दोनों अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, एलेक्स डेविस भी अच्छी फॉर्म में, आप चाहे तो इन दोनों में से एलेक्स डेविस और जेम्स स्मिथ एसओबी की तरफ से जो दोनों ओपनर बल्लेबाज है उन दोनों में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। आप चाहे तो जेम्स विंस जो कि अच्छी फॉर्म में, उनके साथ भी जा सकते हैं, एलेक्स डेविस में से एक। ठीक, उसके बाद आते हैं जेम्स कोले। ठीक है, जेम्स कोले भी ठीक ठाक फॉर्म में है, मतलब ठीक टच में है, फॉर्म में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ एक की प्लेयर इस मैच में रह सकते हैं। ठीक है, प्लेयर ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो पोलार्ड को पिक करके चल सकते हैं या ड्रॉप करके चलना, उसके बाद वो उनकी जगह पर आप क्रिस जॉर्डन को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, और डैनी ब्रिक्स या टाइल मिल्स में से एक के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो है थोड़ा सा यहाँ स्पिनर को दिक्कत है, तो आप के लिए एक पेसर ज़्यादा बेटर रहेगा पेसर ऑप्शन में से। तो आप चाहे तो यहाँ पर टाइल मिल्स या क्रिस जॉर्डन तो हमारी टीम में रहेंगी क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो ये एक ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप चाहे तो अकील हुसैन को ट्राई करके या डैनी ब्रिक्स में से एक को ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, और किसी टीम में आप क्या करना, आप ओपनर में से तो एक को पिक कर लेना, और लॉरी इवांस कोई खास फॉर्म में है नहीं, पोलार्ड को ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। ठीक, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके आप 2 पेसर को लेकर निश्चित तौर पर चल सकते हैं, और उनको भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, बॉलर्स को। ठीक है, दोनों टीमों के बॉलर अच्छी फॉर्म में हैं और सारे के सारे बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, ये बात क्लियर होगी। स्पिनर की बात करूँ तो यहाँ पर स्पिनर किसी मैच में आपको 3 से 5 विकेट लेते हुए नजर आएंगे, किसी मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। तो किसी मैच में आप स्पिनर को फॉर्म के बेस पर पिक भी करना, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं स्पिनर के तौर पर, और किसी मैच में आप रेगुलर स्पिनर के साथ जाना। ठीक है, अगर आप चाहें तो रिस्क लेकर किसी मैच में आप फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, रिस्क रहेगा। लेकिन हाँ, अगर खासतौर पर अकील हुसैन और डैनी ब्रिक्स हो तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में सोचा जा सकता है, खासतौर पर डैनी ब्रिक्स। ठीक, उसके बाद सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में मैंने बोला कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो फॉर्म के बेस पर आप ओपनर में से किसी मैच में आप दोनों ओपनर, जैसे एसओबी की तरफ से एलेक्स डेविस और जेम्स विंसी अच्छी फॉर्म में है, तो सेकंड इनिंग में इनकी टीम बल्लेबाजी करे तो एलेक्स डेविस और जेम्स विंसी दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना एक को पिक कर लेना, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो एसओबी की टीम हो या बीपीएच की टीम हो। बस ध्यान देना है प्लेयर की फॉर्म अभी मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी टीम मतलब कौन से प्लेयर को पिक करके चलना है। ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप चाहें तो एलेक्स डेविस, जेम्स विंसी के बाद आप जेम्स कूले को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन एसओबी की तरफ से। बीपीएच की तरफ से चाहे तो आप बेन डेकेट, मोइन अली और
और डैन मुस्ले या जैकब बैथल में से एक को पिक करके चल सकते हैं, जो अगर सेकेंड इनिंग क्या करेगी इनकी टीम बैटिंग करेगी तो। ठीक हो गया। अब बात करें सेकेंड इनिंग बॉलिंग में, तो वहाँ पर एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है। ठीक है, तो आप किसी एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो बेटर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन रहेगा सीधे सीधे बॉलर, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर बॉलर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। किसी मैच में आप रिस्क लेकर स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं वरना। और वाइस कैप्टनसी के लिए जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उनको भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, या फर्स्ट इनिंग से टॉप ऑर्डर के प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी, खासतौर पर 3-4 नंबर का प्लेयर हो अगर ठीक हो तो आप दे सकते हैं, नो डाउट। लेकिन सेकेंड इनिंग से बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी देना एक सेफ ऑप्शन रह सकता है। ठीक, तो ऐसे में सारे बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैंने क्लियर कर दिया, चाहे वो कोई भी हो, क्रिस वुड हो, क्रिस जॉर्डन एक बेहतरीन ऑप्शन रह सकते हैं, क्रिस वुड एक ऑप्शन रह सकते हैं, टाइल मिल्स, ठीक है, एडम मिलने तो, और शीन एबर्ट, ये प्लेयर पर किसी का फोकस नहीं जाएगा। कुछ की प्लेयरों को मैं क्लियर कर दूं यहीं पर, जैसे जिन पर आपको फोकस करना है, बीपीएच की तरफ से आप बेनी हॉल, इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, शीन एबर्ट फॉर्म अच्छी नहीं है, प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर हो सकते हैं, बेनी हॉल, शीन एबर्ट, इनकी फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं है, और डैन मुस्ले, ये 3 प्लेयर बीपीएच की तरफ से की प्लेयर हो सकते हैं। 3 में से आप 1-2 को ट्राई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अगर एसओबी की तरफ से बात करूँ की प्लेयर में, तो लुइस डी पुले, ये प्लेयर की प्लेयर हो सकता है। और यहाँ पर से आप अगर की प्लेयर की बात करूँ तो इनकी तरफ से मुझे ये एक ऑप्शन बेटर लग रहा है, बाकी तो मैंने उनके फॉर्म के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, और दूसरा मुकाबला इस ग्राउंड पर क्या है, यहाँ पर ऐसे भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो भी जीत जाती है, तो वो इस प्रकार के मुकाबले होते हैं। वो ये 2 अगस्त का मुकाबला है, द 100 का। यहाँ पर एनएससी की टीम ने 145 बनाए, ओबीआई की टीम 126 पर ऑल आउट होगी, तो इस प्रकार का मुकाबला भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा कि उस समय हमको किस प्रकार की टीम बनानी है। इस प्रकार का मुकाबला होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, एक ही टीम बनाना है, ऐसी अगर 4-5 टीम बना रहे हैं तो थोड़ा सा चांसेज है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी एक पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, बैटिंग सेकंड करेगी, टफ कंडीशन रह रही है सेकंड में, तो आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर। ठीक है, फॉर्म की बेस पर मैंने तो आपको एक रैंडम बता रहा हूँ कि 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, अगर 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं, आप 6 को भी पिक कर सकते हैं, 4 को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म का आपको सीधे प्लेइंग 11 में कौन सा बैट्समैन किस नंबर पर आता है वो सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, और सेकेंड बॉलिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। और स्पिनर और अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप उनके बैट्समैन जो खासतौर पर 3-4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हो, जिसकी फॉर्म अच्छी हो, आप उसको वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। या यहाँ पर से एक ऑलराउंडर जो प्लेयर हो सकता है उसको भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना बॉलर चाहे पेसर हो स्पिनर हो उनको भी वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है। ठीक हो क्या, तो इस प्रकार की आप टीम बनाकर चल सकते हैं। अब बात करेंगे सीधे प्लेइंग 11 की, तो ब्रिमिंघम फोरेक्स की बात करूँ तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे जेमी स्मिथ। देखिए इनकी फॉर्म देखिए 14-0-13 और 95, विकेट कीपर बल्लेबाज है। सेकंड इनिंग में आप ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, कम से कम इनके इस रिकॉर्ड के बेस पर। इस वाले मैच में परफॉर्मेंस दे दें वो अलग बात है, क्योंकि और वैसे भी फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हैं। बैन डकेट चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, आप इनको पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में। फर्स्ट इनिंग में आप चाहे तो इनको ड्रॉप करके आप निश्चित तौर पर चलिएगा। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको मोइन अली की बात करूँ तो इनका फॉर्म देखिए आप 6 रन 13 60 और 37, ठीक टोटली बात करें तो ये ठीक ठाक टच में है, तो एक की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। और लियाम लिविंगस्टन 30 रन 4 रन 11 रन, ये इनका फॉर्म है, कोई खास फॉर्म है नहीं। आप चाहें तो सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। डैन मूसली की बात करें तो करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन जैसी ये विकेट है यहाँ पर जो है डैन मूसली को आप एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन किसी मैच में। जैकब बैथल की बात करें तो जब मौका मिला इस प्लेयर ने थोड़ा बहुत स्कोर करने की इसने
गुंजाइश इसमें रहती है, और साथ में ये गेंदबाजी करते हैं और नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो मौका उतना मिला नहीं है, तो भाई प्लेयर के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं टोटली आपको जानकारी दे दूँ, इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकता है जैकब बैथल। बेनी हॉल की भी कोई खास फॉर्म है नहीं, ठीक है। और उसके बाद सीन एबर्ट की बात करूँ तो की प्लेयर मैंने बताए हैं कौन कौन से, बेनी हावेल और सीन एबर्ट, ठीक है। क्योंकि इनकी फॉर्म बेकार है, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं, लेकिन बस फॉर्म ख़राब ही है। बस आप चाहे तो ड्रॉप करके बेशक चल सकते हैं, लेकिन एक रिस्क फैक्टर में चाहें तो ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सीन एबर्ट की फॉर्म की, तो 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ठीक ठाक टच में है, बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं। अगर बल्लेबाजी आई तो 20-25 रन का स्कोर ईजिली ये बंदा कर लेता है, तो एक की प्लेयर इस वाले मैच में रह सकता है सीन एबर्ट। एडम मिलने की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, चाहे एडम मिलने हो, टिम साउदी हो या क्रिस वुड हो, ये तीनों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, अच्छी चल रही है। तो ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कब रहेंगे, जब इनकी टीम क्या कराएगी, बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। तो तीनों के तीन प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साउथ ब्रेव के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे एलेक्स डेविस, ठीक है। करंट फॉर्म 0, 28, 5, 16, 30 और 24, यानी कि बंदा अच्छी टच में और अच्छी फॉर्म में कि विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलेंगे, और विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो हमारे लिए खासतौर पर सेकंड इनिंग में तो आप इनको पिक करके चलना, फर्स्ट इनिंग में चाहे तो पिक और ड्रॉप दोनों करके चल सकते हैं। जेम्स विंसी की बात करूँ, करंट की फॉर्म इनकी लाजवाब है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे या फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। और लेकिन फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने पर ऐसा करना, किसी मैच में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलना। सेकंड इनिंग में आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, जैसी इनकी फॉर्म है, ठीक है, करंट की। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे लुइस डी पूले। करंट की फॉर्म की बात करो तो उतनी कोई खास इनकी फॉर्म है नहीं, तो आप इनको अवॉइड ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर मौका देना चाहेंगे तो सेकंड इनिंग में ट्राई किया जा सकता है, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। जेम्स कूले की बात करूँ तो इस प्लेयर को जब मौका मिला, इन्हें प्रदर्शन किया है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, एक मैच में ट्राई करके आप चलना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे लॉरी इवेंस। तो करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, इस वाले मैच में कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो बात की बात है, ठीक है। कैरन पोलार्ड जब मौका है मिला है, प्लेयर ने शानदार प्रदर्शन किया, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग और सेकंड इनिंग में तो थोड़ा ट्राई, अगर आप ड्रॉप भी करना चाहें सेकंड इनिंग में, अगर इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में औसतन ऐसा देखा गया, औसतन यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस में ये देखा गया कि फर्स्ट इनिंग में टीम उतना हाई स्कोर कर नहीं रही है, और सेकंड इनिंग में जो 6-7 नंबर के प्लेयर है उनकी बैटिंग उतनी आ रही है, और तब अब आप 90 रन पर अगर टीम ऑल आउट हो जा रही है, तो फर्स्ट के 4-5 बल्लेबाजी उतना स्कोर कर देते हैं, तो उस कंडीशन के बेस पर थोड़ा सा इनको टीम में पिक करना थोड़ा रिस्की रहेगा। बस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा, बस ये कहने का मेरा मतलब है। क्रिस जॉर्डन की बात करें तो इस वाले मैच में वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगे। करंट की फॉर्म 8 रन 3 विकेट, 12 रन 1 विकेट, 2 विकेट 3 विकेट, चाहे फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग में आप रिस्क लेकर इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं अगर इनकी टीम बैटिंग करे तो, ठीक है। करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक, और सेकंड इनिंग अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो कैप्टनसी भी दे सकते हैं। अकील हुसैन की बात करें तो करंट की फॉर्म 1-1 विकेट हर मैच में ले रहे हैं, ठीक है। स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन किसी मैच में स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो उस वाले मैच में आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1-1, ये इनका फॉर्म है करंट का, और जैसी ये विकेट है यहाँ पर पेसर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद है, तो जोफ्रा आर्चर एक की प्लेयर का काम करेंगे, वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। बड़ा बॉलर ऐसा रहता है कि ये जब लेगा तो 4 से 5 विकेट लेता है, वरना ये अमूमन 1-1 2-2 विकेट पर संतुष्टि दिला देते हैं, ठीक है। नहीं, डैनी ब्रिक्स की बात करें तो करंट की फॉर्म लाजवाब है, इस प्लेयर को आप ट्राई भी कर सकते हैं। पिछले मैच में 0 विकेट लिया था, और इस पिच पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद है नहीं, लेकिन हाँ किसी मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं। टाइल मिल्स की बात करूँ, करंट की फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, करंट का फॉर्म लाजवाब है टाइल मिल्स का। तो और बॉलर सारे के सारे स्पेशर बॉलर खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो या क्रिस जॉर्डन हो या टाइल मिल्स हो। तो ये है मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी है, जिसके बेस पर आप एक टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।